एक्चुअली मैंने एक वर्टिकल अभी तो पार्टी शुरू हुई है को बहुत ही मेहनत से क्रिएट किया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है एक 8 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, लाइफस्टाइल वेब सीरीज़ है, जिसमें हम बहुत सारे स्फीयर्स गुड लाइफ के एक्सप्लोर करते हैं। ये फनफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। इसे मैंने प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एंकर किया है। बहुत ही एंथुजियाज्म, मेहनत, टाइम, मनी, एनर्जी लगा के किया है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। आपको फनफ्लिक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी स्पेलिंग है PHUNFLIX और उस पर आपको ये वेब सीरीज मिल जाएगी देखने के लिए। इसे मैंने बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशंस में भी शूट करने की कोशिश की है। आई गॉन टू बैंकॉक इन थाईलैंड टू शूट एन एपिसोड। आई हैव शॉट एन एपिसोड इन जयपुर। आई हैव ऑल्सो शॉट एन एपिसोड इन दिल्ली NCR, मुंबई एंड पुणे। मैंने जब ये वेब सीरीज बनाई थी, इतनी मैं इसे लेके डिटर्मिन्ड थी कि बिल्कुल टॉप लेवल का काम मैं करना चाहती हूँ, कि मैं बिल्कुल ओवर बजट भी हो गई थी। इट्स वर्थ 5 crores और मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है NRI से इस वेब सीरीज को लेके, क्योंकि उन्हें हमेशा खलबली मची रहती है, इच मची रहती है जानने के लिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ पर कौन से हैपनिंग फैशन डिजाइनर्स हैं, यहाँ पर कौन से टॉप शेफ्स रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर खाना चाहिए जब वो इंडिया आए, और ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज का एक सेगमेंट है द चू। तो उन्हें फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव रहा है अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं आप सीजन 2 कब बना रहे हैं। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्टिकल। द अदर एस्पेक्ट ऑफ द वर्टिकल इज अ सॉन्ग कॉल्ड अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो मैंने अपनी खुद की आवाज़ में गाया है। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है DJ शेजवुड और लिरिक्स लिखा है कुंवर जुनेजा ने। गाने का भी रिस्पांस बहुत ही अमेजिंग रहा है। इतनी सारी रील्स लोग बना रहे हैं जब से गाना इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन पहले से रिलीज हुआ है, हुक स्टेप लेके। पर एक शिकायत भी आई है कि लोग बोल रहे हैं आपने म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं बनाया है अभी तक। सो होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज बी पेशेंट। काम उस पे चल रहा है। एंड ऑफ अगस्त शूट है म्यूजिक वीडियो की और सितंबर रिलीज है। तो मैं आपको शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं म्यूजिक वीडियो भी जल्द बना के रिलीज करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस होल प्रोजेक्ट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो एक वेब सीरीज है और एक गाना है, एंड आई होप आपको पसंद आए। तो उसका कंटेंट किस तरह का है जो वेब सीरीज का है, जो आपने एक्सप्लेन किया था, पर एक्सप्लेन करिए किस तरह का कंटेंट है, उनको लोगों को लेके वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में एक सेगमेंट है जिसका नाम है प्रिम्प एंड पाउट, जहाँ पर हम लोगों को मेकओवर्स देते हैं और लोगों को एक मौका देते हैं खुश होने का। जैसे कि एक ट्रांसजेंडर थे जिन्हें लड़की की तरह ड्रेसअप करना था, पर उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं करती थी और उन्हें हमेशा सप्रेस और बुली करती थी। तो उन्हें मैंने अपने शो पे इनवाइट किया, उन्हें लड़की की तरह ड्रेसअप कराया। ही वाज सो हैप्पी, ही केप्ट ऑन सेइंग थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू पूजा मैम। फिर एक आंटी थी जिन्होंने अपने बारे में भूल के अपनी जिंदगी बस अपनी फैमिली को डेडिकेट कर रखी थी, तो उनका मेकओवर कराया। उन्हें भी एक मौका दिया कि शी फॉल्स बैक इन लव विद हर ओन सेल्फ। और फिर एक लड़का था जिसे डंप कर दिया था उसकी गर्लफ्रेंड ने, बहुत ही हार्ट ब्रोकन था बेचारा, रो रहा था। उसको मैंने एक हेयर कट और पूरा फेशियल हेयर का चेंज करवाया, मेकओवर दिया। तो वो बिल्कुल फिर से कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और बोल रहा था मैम अब मैं वापस डेटिंग करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी पहली डेट बनेगी? तो इस तरह की हमने चीज़ें की है शो में, जिसे देख के आदमी मुस्कुराने लगे। बिकॉज इट्स ऑलवेज बिन माई अटेम्प्ट to create family content which generates positivity। जिंदगी हमें बहुत सारे रीजंस देती है दुख में मशरूफ हो जाने के लिए, दुख में डूब जाने के लिए। तो हमें हमेशा ऐसी चीजें बनानी चाहिए जिसे देख के आदमी खुश हो जाए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आगे कहाँ तक जाएगी पार्टी है? अभी तो ये पार्टी बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है
और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। मेरी बायोग्राफी व्हाट्स इन अ नेम, यू वर नॉट बोर्न टू बी मीडियोकर, उस पर काम चल रहा है, वो भी मैं रिलीज करना चाह रही हूँ, जिसमें मैंने पूरी अपनी लाइफ हिस्ट्री दी है कि मेरी जर्नी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी बड़ी रोलर कोस्टर राइड रही है, और उसे लोग बहुत ही एंशियसली वेट कर रहे हैं रीड करने के लिए। तो थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, वो मैं रिलीज़ करने वाली हूँ। फिर उसके बाद 3 गाने हैं जिन पे मेरा काम चालू है, जिसे मैं म्यूज़िक वीडियो बना के रिलीज़ करूँगी इन द कमिंग डेज। और 2 रियलिटी शोज़ हैं। एक रियलिटी शो है स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी, जहाँ मैं लोगों को एक मौका देती हूँ अपना हुनर दिखाने का और उन्हें एक ब्रेक थ्रू देती हूँ अपने प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट में। और फिर एक और है जो स्वयंवर की तरह है, जिसका नाम है पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर मैरी मी, क्योंकि मेरे फैंस बार बार मुझे बोलते थे कि हमें आपकी शादी होते हुए देखना है, और वो भी सेल्यूलॉइड पे, पूरी जर्नी कैसे शुरुआत होगी जब आप अपने मिस्टर राइट से मिलेंगे टिल द टाइम यू गेट मैरिड टू हिम। तो इसीलिए मैंने ये शो कंसेप्चुलाइज किया है। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, अभी इसमें होमवर्क चल रहा है। मैंने एक मैरिज काउंसलर जो न्यूयॉर्क में बैठते हैं, हंट, उनके साथ टाई अप किया है। तो बहुत काम चल रहे हैं, टाई अप्स चल रहे हैं, इसे थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर जब आएगा तो धमाकेदार होगा। आपने कहा आपकी जर्नी काफ़ी मुश्किल जर्नी रही है, तो बिग बॉस से आपको एक पहचान मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बिग बॉस वाज अमेजिंग। कलर्स की जो क्रू थे, एंडमॉल की जो क्रू थे, जो मेरी फैमिली है कलर्स और एंडमॉल की, आई मिस देम लाइक एनीथिंग। उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा और सब मुझे इतना प्यार करते थे, आई रियली मिस देम। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि एक बॉलीवुड की फैमिली ने मुझ पे काला जादू किया, और कुछ 4 साल पहले मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइव्स बनाए जिसमें मैं सलमान खान के अगेंस्ट बोल रही थी, और उसकी वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, इतनी बड़ी दरार क्रिएट हो गई मेरे और मेरे कलर्स एंडमॉल फैमिली के बीच में, कि आई हैव लॉस्ट टच विद एवरीबडी। अब तो लोग भी बदल गए हैं सेटअप में, पर आई रियली लॉस्ट टच विद एवरीबडी, एंड आई वुड लाइक टू join my hands and say sorry to Salman Khan once again. I love you, I admire you, I'm your fan. I hope वो अपना बड़ापन, आपको क्या लगता है सलमान खान माफ करेंगे आपको? I hope वो अपना बड़ापन दिखा के मुझे माफ कर दे। वो भी जानते हैं कि मैं एक बुरी इंसान नहीं हूँ, I'm a sweetheart, मैं सबकी मदद ही करना चाहती हूँ और सबको स्माइली कराने में मशरूफ रहती हूँ। तो आई जस्ट होप कि वो मुझे माफ़ कर दें। और आप तो जानते हैं मेरी वीडियो क्लिप बिग बॉस से, पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, कितनी वायरल हुई है। मेरे फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गए हैं। कार्ल पेन जो एक हॉलीवुड एक्टर हैं, क्लोई कार्दाशियन जो किम कार्दाशियन की बहन है, सब मेरे डायलॉग्स अपने सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, और वो लोग भी यही चाहते हैं कि मैं वापस बिग बॉस 16 में जाऊं और मेरी सलमान खान से फिर से फ्रेंडशिप हो जाए, फिर से एक अच्छा रैपो मैं उनके साथ शेयर करूं। सो आई जस्ट होप एंड प्रे दैट कि मेरी ये छोटी सी विश साक्षात फुलफिल हो जाए। एंडमोल से या सलमान से कोई बिग बॉस से कोई न्योता है आपको कि आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, या कभी एज ए गेस्ट की तरह 1-2 दिन के लिए आपको बुलाया हो? नहीं, मेरे को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि मुझे एक मोहरे की तरह यूज किया गया था। इनसिक्योरिटी मेन रूट कॉज था। वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं सलमान खान के साथ अच्छे टर्म्स में रहूं, क्योंकि वो इनसिक्योर थे कि सलमान खान मुझे अपनी मूवीज में ब्रेक ना दे दे। उसीलिए मुझसे ही उनके अगेंस्ट इतनी सारी बातें कहलवाई गई, बहुत सारी काला जादू, टोटका, ये सब कर करके मुझ पे। तो अब आप ही बताइए, मैं बेबस इंसान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस एक मोहरा थी ना, मैंने तो जान के ये सब किया नहीं। मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल नहीं था। उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या क्रियाज कर रखी थी मेरे पे, स्तंभन, उट्टाचन और क्या क्या। तो आई होप कि ये बात सलमान जी समझें और मुझे माफ कर दें। सलमान खान की फैमिली को मारने की धमकी मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंसी रिवॉल्वर लिया है, उस पर कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने सुना कि सलमान खान को डेथ थ्रेट्स मिल रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के, क्योंकि चाहे लोग जो भी कहें, मीडिया, फैंस एंड द वर्ल्ड एट लार्ज सलमान खान को बहुत प्यार करते हैं। इवन आई लव सलमान खान। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्हें डर में
जीना पड़ रहा है और गन का लाइसेंस लेना पड़ रहा है, बुलेट प्रूफ कार भी ली है उन्होंने। सो आई जस्ट होप दैट ही इज सेफ एंड साउंड एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद हिम। सर लास्टली कुछ कहना चाहेंगे आखिर जाते जाते आप अपने फैंस को? अभी कुछ तो मैसेज पार्टी शुरू हुई है, तो उन्होंने गाना तो बताइएगा। मेरा गला बहुत बुरी तरह से खराब है, पर मैं एक लाइन गा के सुनाऊंगी। या, कॉपीराइट जिन खुशियों पे वही हक चाहिए। है मेरा, छीन लूंगी उन्हें। बस। 15 अगस्त को कुछ बधाई देना चाहेंगे? घर घर झंडा। इस बार हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं सबको एक बहुत ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूंगी। हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, एंड प्लीज बी अ फ्लैग बेयरर एंड कीप आवर फ्लैग होइस्टेड हाई। ओके सर, थैंक्स मैम, थैंक्स।